सिर्फ पैसा देना है तो आप अनुबंध पर हैं, और नियम कायदा कानून लागू करना है, कोई किसी तरह का कोई किसी से गलती हो जाए सजा देना है तो आप पुलिस अस्थायी पुलिस के तौर पे कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत है और बहुत ही शोषण हो रहा है हमारा इस। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आए और सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी 6 मांगे हैं जो कि हमने लिखित रूप में मुख्यमंत्री जी को और गृह सचिव जी को, उसके बाद मुख्य सचिव जी को, पुलिस महानिदेशक सर को, सबको हमने पत्र के माध्यम से सूचित किया, पहले भी और अभी भी, धरना जब से शुरू हुआ है तब भी। लेकिन सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से अभी तक हमें किसी तरह का कोई घोषणा नहीं किया गया है, बस मिला है तो सिर्फ आश्वासन। आज हमारा 24वां दिन है यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन कहीं से कोई हमारी सुधि लेने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार हमारे साथ दोहरा रवैया, दोहरा नीति अपना रही है, क्योंकि कई संस्थाएं यहाँ आई और 1 और 2 दिन में उनके लिए घोषणा कर दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन हम आज लगातार 24 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और सरकार का ये दोहरा रवैया हमारे प्रति बहुत ही निंदनीय है। क्या क्या सर मांगे हैं आप लोगों का मुख्य? देखिए, 6 मांगे हैं हमारी सरकार से। सबसे पहले समान काम समान वेतन का लाभ हमको मिलना चाहिए, उसके बाद 60 साल की उम्र तक हमें नौकरी दिया जाए, और हमारा जो वेतन वृद्धि हुआ है संविदा कर्मियों का, नियोजित कर्मियों का बढ़ा दिया गया, लेकिन हम लोगों का वेतनमान 3 साल में मात्र 750 रुपए हुआ है। अब देखिए तो 1 साल में 250 रुपए मात्र। तो इस समय आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को इसका सरकार मतलब शोषण कर रही है एक तरह से। उसके बाद हमारे चौथी मांग है कि हम लोगों को जो एक प्राइवेट एजेंसी के थ्रू बहाल किया गया है वहां से हटाकर डायरेक्ट पुलिस मुख्यालय से जोड़ा जाए, और ये जो 5000 जो अभी भर्ती निकाला है सरकार, उसमें कोटे के तौर पे हमारी योग्यता के अनुसार हमको उसमें बहाल किया जाए, क्योंकि काफी पूर्व सैनिक है जिनका एज अभी 35, 36, 37 साल है, जो कि अभी भी सेवा 20, 22, 25 साल तक दे सकते हैं और काफी अनुभवी हैं। तो ये कुछ मांगे हैं हमारी सरकार से। हमारा बीमा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे 16 भाई जो हैं ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी से आने जाने के क्रम में उनका देहांत हो चुका है, जिनके परिवार को, आश्रितों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, ना ही उनके आश्रितों को कोई पूछने वाला है। एक तरह से कहा जाए तो वो सड़क पे आ गए हैं, क्योंकि जब हमारे किसी भाई का डेथ हो जाता है तो उसकी जो पेंशन होती है वो भी आधी हो जाती है, और इधर से तो बंद हो ही जाता है, तो बड़ा ही कष्टकर होता है ये। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। आज हम किस तरह से शासन व्यवस्था में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और जिस तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी कई मंचों से कहते हैं कि क्राइम पे कंट्रोल हुआ है डायल 112 के आने से, तो उसका हम एक अहम हिस्सा हैं, और हमें आज इस तरह से रोडों पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात नहीं पहुंच पा रही है, या पहुंच रही है तो वो हमें सुनना नहीं चाहते। मीडिया भाई का धन्यवाद कर देना चाहता हूँ। मेरा नाम हो गया चंदन कुमार, डायल 112 का चालक संघ का अध्यक्ष हूँ मैम। और जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष जी ने सारा चीज बता दिया है, हम लगातार 24 दिन से धरना में बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे कोई मांग को नहीं माना गया है, सिर्फ अब मिला है तो आश्वासन मिला है। और आश्वासन के बाद जैसा कि आपने बताया कि मैं हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास में गया, तो वहाँ पे प्रशासन के द्वारा धक्का मुक्की किया गया, गाली गलौज किया गया, और यहाँ तक लात भी मारने का प्रयास किया गया था। मारा गया था, प्रयास नहीं मारा गया था। और अभी तो इन लोग अब तो धीरे धीरे रवैया ही चेंज करते जा रहे हैं। पता नहीं इनका क्या विचार है हमारे प्रति। अभी धीरे धीरे हम लोग को धमकी देना शुरू कर दिए, लेटर के माध्यम से धमकाना शुरू कर दिए हैं कि आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिए अन्यथा हम आपको निकाल देंगे। मतलब बहुत अलग अलग तरीके से। कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कहा जाए कि हमें नोटिस दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर में, जैसे कोई बहुत बड़ा इमरजेंसी आ गया हो, 24 घंटे के अंदर में हमसे जवाब मांगा जा रहा है कि आप क्यों, हम लोग भारत देश के नागरिक हैं और इस लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक तरीके से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें इस तरह से, एक तरह से धमकाना इसको कहते हैं कि हमें 24 घंटे के अंदर में जवाब मांगा जा रहा है। सारी पुलिस की जो क्या बोलते हैं नियम और कानून हमारे ऊपर उसी तरह से लागू किया जाता है जिस तरह से स्थायी पुलिस कर्मी होता है, लेकिन जब वेतन देने की बात आती है तो उस समय ये कहते हैं कि इतने में ही करना है तो करो, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। तो ये बहुत ही हमारे लिए
इनका रवैया जो है बहुत ही निंदनीय है। क्योंककि देखिए सारे अस्थाई पुलिसकर्मी की तरह सारे नियम कानून हमको सस्पेंड किया जा रहा है, हमको सजा दिया जा रहा है, हमको 24 घंटे के अंदर में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, हमारा ट्रांसफर किया जा रहा है, कमांड लेकर यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है। ये सारी प्रक्रिया पुलिस के ऊपर लागू होती है, तो वो सारी पुलिस की प्रक्रिया हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं, जबकि हम अनुबंध पर हैं। अभी सिर्फ पैसा देना है तो आप अनुबंध पर हैं, और नियम कायदा कानून लागू करना है, कोई किसी तरह का कोई किसी से गलती हो जाए सजा देना है तो आप पुलिस अस्थाई पुलिस के तौर पे कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत है और बहुत ही शोषण हो रहा है हमारा। मैंने देश में 18 साल का सेवा किया, 18 मतलब इंडिया के कोने कोने में हमने दिया है। और मैं एक्चुअली मैं चालक पद पे ही था, मैं फौज में भी चालक पद पे था। तो एक तो चालक पद पे था, एक्सपीरियंस भी ऐसा, सब जितने भी जवान है सब मिनिमम 17 साल से कोई भी सर्विस कम करके नहीं आए यहाँ पे। देश के कोने कोने में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया, अपना अहम एज दिया है। उसके बावजूद भी हम लोग के बिहार के अंदर माने जाए तो पूर्व सैनिकों का कोई मान सम्मान नहीं है। इसलिए आज लगातार 23 दिन से हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। अभी तक हमारा कोई सूझबूझ लेने के लिए नहीं है। सर कदम क्या उठाइएगा जब नहीं सरकार सुनती? जब तक हमारी सरकार नहीं सुनती है तब तक हम कदम उठाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और आने वाले समय में आज के डेट में हमारे पूर्व सैनिक का जो एसोसिएशन है पूरे इंडिया के अंदर जो आए वो भी आए हुए हैं यहाँ पे, अभी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। वो सारा मतलब हम लोग पूर्व सैनिक इकट्ठा हो जाएंगे और जो आगे निर्णय होगा आगे किया जाएगा।